नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 की वसंत भाग 3 की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 15 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें आपको सूरदास जी द्वारा रचित 2 पद दिखाई देंगे। हम उन पदों को समझेंगे, उनके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको बताएंगे और उस जो पद हैं उनका हिंदी अर्थ भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इनके द्वारा रचित पहला पद। पहले पद में क्या कहा गया है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जह, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखने रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हरधर की जोटी। तो सबसे पहले हम इसके हिंदी अर्थ देख लेते हैं। चोटी क्या होता है? बालों को लंबा करके एक गुथी हुई या पतली सी लंबी श्रृंखला जो होती है बालों की, वो चोटी होती है। कितनी मतलब कितनी बार, दूध पियत मतलब पीते हुए, अधो मतलब अब भी। तो इसमें बल मतलब बलराम के बारे में कहा गया जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। बेनी क्या होता है? बेनी भी बालों की चोटी को कहा जाता है। आगे लांबी मतलब लंबी, काढ़त मतलब कंघी करना, और गुहत का अर्थ होता है गूंथना, और भूमि का अर्थ होता है भूमि। लोटी मतलब वापस लौटना। कांचो मतलब कच्चा दूध होता है, जैसे ही जानवर से, गाय या भैंस से दूध निकाला और तुरंत उसको बिना गर्म किए ही पिलाना, वो होता है कच्चा दूध। पच्ची पच्ची होता है रोज रोज मतलब प्रतिदिन। चिरजीवो मतलब दीर्घ आयु, चिर मतलब बहुत लंबी, जीवित रहने की, आयु मतलब दीर्घायु हो जाना, और ज्योति का अर्थ होता है जोड़ी। तो इस पद में महाकवि जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण जी द्वारा अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो इसमें बालक श्री कृष्ण जो है वो देखते हैं कि उनके जो सिर की चोटी है वो उनके भाई बलराम की चोटी से छोटी और पतली है। तो वो अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी ये चोटी है, ये बलराम भैया के जितनी बड़ी कब हो जाएगी? मुझे कितना समय हो गया है दूध पीते हुए, अभी भी ये क्या है वैसी ही छोटी बनी हुई है। तुम तो बहुत बार कहती हो कि दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो यहाँ कृष्ण जी जो हैं उनको जो दूध है वो किस लोभ के कारण पीना पड़ रहा है? अपनी चोटी बड़ी करने के कारण। वरना कृष्ण जी को दूध अच्छा नहीं लगता, वो क्या चुराते थे? माखन चुरा कर खाते थे, तो उनको माखन चोर भी कहा जाता है। तुम यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने मतलब उनमें कंघी करने, गूंथने, नहलाने धुलाने में यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह ये जमीन पर लौटने लगेगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने के लिए माखन और रोटी भी नहीं देती हो। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि आपने कितनी बार मुझको कच्चा दूध पिलाया है, और मेरा जो प्रिय भोजन है माखन रोटी, उससे भी मुझे आपने हमेशा दूर रखा है ताकि मेरी चोटी मोटी और लंबी हो जाए। और सूरजीवो दो भैया, हरि हलधर, तो ये दोनों भाई हैं। हरि कृष्ण के लिए आया है और हलधर बलराम के लिए आया है। तो यहाँ वो कहते हैं कि
माता यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं कि भगवान करे। तो यहाँ इन लास्ट वाली पंक्ति में माता यशोदा के आशीर्वाद का वर्णन यहाँ हमें देखने को मिलता है। वो कहती हैं कि तुम दोनों भाई चिरंजीव मतलब दीर्घायु हो, कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो और तुम दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनी रही। दूसरा जो पद है अब हम उस पे चलते हैं। तेरे लाल मेरो माखने खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढे ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह लोटा कोने ढंगे लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पोते अनोखो जायो। तो इन पंक्तियों में इस पद में पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ तेरे लाल, तो यहाँ लाल जो है वो रंग ना होकर बेटे के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिवस का अर्थ क्या होता है? दिन। दोपहर मतलब दोपहर, और सुनो मतलब सुनसान, और ढूंढी ढंडोरी मतलब खोज खोज कर, ढूंढना मतलब खोजना। तो खोज खोज कर, किवाड़ी क्या होते हैं? किवाड़ या दरवाजा, और बैठे का अर्थ होता है बैठकर, और खवायो का अर्थ होता है खिलौना, मतलब खवायो मतलब खिलाना, खिला देना। और ऊखल क्या होता है? ऊखली मुसल बोलते हैं ना, ऊखली। और छींके मतलब जो रस्सी की सहायता से ऊपर छींका टांगा जाता है वो होता है छींके। और अनभावत मतलब जो अच्छा न लगता हो, जो नहीं भाता हो। और ढरकायो मतलब फैला देना। और ढोटा जो है इसका अर्थ होता है बेटा, और जायो मतलब पैदा करना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपी जो है वो माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती है। वो उसके कृष्ण की माता को कृष्ण का उल्हाना देती है। वो कहती है कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय घर को सोना समझकर, मतलब जब दोपहर का समय था तो बालक कृष्ण जो नटखट कृष्ण है उसने देखा कि घर पे कोई नहीं है, तो वो घर के अंदर घुस आया और उसने घर का दरवाज़ा खोलकर घर में बैठकर दूध दही खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। और यशोदा फिर क्या कहती है उस गोपी को? कहती है कि कृष्ण तो अभी छोटा है, वह इतनी ऊंचाई पर रखे मक्खन को कैसे खा पाएगा कि उसकी इतनी हाइट नहीं है कि वो ऊपर तक पहुंच सके। जब ये बात गोपी ने सुनी तो गोपी ने कहा कि उसने ऊखल पर चढ़कर, नीचे स्टूल की तरह ऊखल को काम में लिया और उस पर चढ़कर उस छीके को उतारा, और उसे जो अच्छा लगा वो उसने खा लिया, और जो अच्छा नहीं लगा वो उसने ज़मीन पर गिरा दिया। यह एक दिन की बात तो है नहीं, प्रतिदिन की बात, मतलब हमेशा की ये बात हो गई है। वो कभी किसी घर में कभी किसी घर में चले जाते हैं और उस घर का वो नुकसान कर देते हैं। इससे मुझे प्रतिदिन गोरस की हानि होती है, मतलब माखन की हानि होती है। पता नहीं तुम्हारा ये नटखट बेटा जो है ये ऐसे ढंग कहाँ से सीख के आया, कि ऐसी आदत उसकी कैसे हो गई है। आगे गोपी यशोदा से क्या कहती है कि तुमने अपने पुत्र को मना तो नहीं कर रखा है, लगता है कि तुम्ही ने अपने अनोखे पुत्र को पैदा किया है और उसे ये सब आदतें कहीं तुमने ही तो नहीं सिखाई हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण को नटखट, माखन चोर आदि शब्दों के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।